अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम दिखेंगे कि सरहदी बाजार के शिवा खेमे में जरकुतै अपने बेटे के पास बैठा हुआ होता है और उलगन भी उसके पास बैठी हुई होती है। जरकुतै उलगन से कहता है, इसने मुझे बाबा कहा, क्या वो दोबारा कहेगा उलगन? तो उलगन हाँ में इशारा करती है और कहती है कहेगा। और फिर जरकुतै अपने बेटे को देखते हुए कहता है, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा मेरे शेर, मेरे बेटे, हम तुम्हारा खतना करेंगे, फिर मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा, हिम्मत करो। तो उलगन कहती है, डरो मत, वो अपने बाप जैसा है, इसने वो सारा खाना खा लिया, क्या एक तीर इसे गिरा देगा? तो जरकुतै कहता है, ए मेरे अल्लाह, हमारा बेटा हमें बख्श दे। अलाउद्दीन मुसलसल दवाई तैयार कर रहा होता है और कोई तरियाक ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर उलगन अपने बेटे को देखते हुए कहती है, इसे अब भी तेज बुखार है। और अलाउद्दीन से कहती है, मेरे शहजादे अलाउद्दीन साहब, इसे अब भी बुखार है। अलाउद्दीन छोटे जरकुतै के पास आता है और उसके जिस्म को देखता है और कहता है, इसका बुखार कम नहीं हो रहा। और फिर कपड़ा गीला करके उलगन को देता है और कहता है, उलगन खातून, सिरके के साथ पानी मिलाकर जारी रखें और इसकी पट्टियां करें। और फिर जरकुतै अलाउद्दीन का बाजू पकड़ लेता है और कहता है, मेरे शहजादे, मेरे बेटे का इलाज करो, अल्लाह की रजा के लिए इसे ठीक कर दो। तो अलाउद्दीन कहता है, जरकुतै साहब, मैं इसका इलाज करूंगा। और फिर बताता है, मैं तमाम मंगोल जहरों का तरियाक जानता हूँ, यह जहर अलग है, इसकी हिफाजत करें। यह सुनकर जरकुतै मजीद परेशान हो जाता है, जबकि वहां पास ही एक बुजुर्ग भी लेटा हुआ होता है जिसकी तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है। तो बाईस अंगूर अलाउद्दीन को आवाज देता है। अलाउद्दीन भागता हुआ जब उस बुजुर्ग के पास आता है और उसे देखता है तो उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन कहता है, चलो जल्दी करो, इसे उल्टी करवाओ, लेकिन वो बुजुर्ग उसी वक्त मर जाता है। तो बाईस अंगूर कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर अलाउद्दीन कहता है, नहीं, ये तरियाक काम नहीं कर रहा, ये कुछ भी मदद नहीं कर रहा। ये सब देखकर जरकुतै मजीद परेशान हो रहा होता है और उसके पांव तले जमीन निकल रही होती है और वो अपने बेटे को पकड़कर रोने लग जाता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। और दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए यकूब साहब और बाकी सरदारान को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। जबकि इधर सरहदी बाजार में सादत खातून और महमद गोंजा के पास बैठे हुए होते हैं। गोंजा अपनी बेटी को देखते हुए कहती है, मेरी खूबसूरत बेटी गोंजा, आंखें खोलो, मेरी प्यारी बेटी, चलो आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरी खूबसूरत बेटी। और रो रही होती है। और फिर महमद भी कहता है, मैं नहीं कर पाया, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका वालदा, मैं अपने बाबा की अमानत का ख्याल नहीं रख सका। तो सादत महमद को पकड़ हुए कहती है, बेटा होश में आओ महमद, होश में आ जाओ। तो महमद कहता है, मेरी बहन, अगर मेरी बहन को कुछ हो जाए तो वालदा। तो सादत कहती है, इसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहन सेहतमंद होकर अपने पैरों पर खड़ी होगी। और फिर कहती है, मेरा एक बाजू जख्मी है महमद, देखो अगर मेरे दूसरे बाजू को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी, तुम मजबूत खड़े रहोगे। और फिर सादत गोंजा का हाथ पकड़कर उसे चूमती है और रोने लग जाती है। इस दौरान बाला खातून और फातिमा खेमे के अंदर दाखिल होती है। फातिमा कहती है, सादत खातून, ये अब कैसी हैं? तो सादत कहती है, जैसे पहले थी वैसे ही है, लेकिन ठीक हो जाएगी, मेरी खूबसूरत बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी। और फिर बाला सादत के पास बैठ जाती है और कहती है, यकीनन खड़ी होगी, ये एक बहादुर लड़की है, गोंजा खातून मजबूत है वो। और फिर फातिमा कहती है, वो इतनी मजबूत है कि इससे भी गुजर जाएगी। और फिर सादत कहती है, ये मजबूत है, अपनी माँ की अकलौती बेटी, बहुत मजबूत है। और फिर बाला कहती है, आपकी ताकत इसे ताकत देती है सादत खातून, इसके अलावा अलाउद्दीन साहब भी दवा की तलाश में है। तो सादत कहती है, जीती रहो बाला खातून, जीती रहो। इस दौरान गोंजा की हालत मजीद खराब होने लग जाती है। तो सादत कहती है, क्या हुआ गोंजा, क्या हुआ गोंजा मेरी बेटी? तो बाला फौरन सादत से कहती है, सादत मुझे इजाजत दें। और फातिमा सादत को पकड़कर पीछे हटाती है। तो बाला गोंजा को पकड़ती है, चलो इसे इस तरफ मोड़ते हैं, इसे उल्टी करवाने की कोशिश करो। और गोंजा को उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टी नहीं कर रही होती। सादत कहती है, क्या ये सांस ले रही है? और रोने लग जाती है, लेकिन गोंजा की सांस भी रुक रही होती है। इस दौरान अलाउद्दीन भागता हुआ खेमे के अंदर दाखिल होता है और गोंजा को इस हालत में देखता है तो इंतहाई परेशान हो जाता है और कहता है, गोंजा। और गोंजा सांस लेना बंद हो जाती है। यह देखकर सादत और महमद के पांव तले जमीन निकल जाती है और दोनों रोने लग जाते हैं। जबकि अलाउद्दीन भी यह देखकर जमीन पर घुटनों के बल आ गिरता है और अपने होश खोने लग जाता है। और दूसरे शिफा खेमे में जब उलगन खातून अपने बेटे को लिए गोद में बैठी होती है तो मलहून उनके पास आती है और पूछती है, उलगन तुम्हारा बेटा कैसा है? तो उलगन रोते हुए कहती है, नहीं ये ठीक नहीं है। तो मलहून उलगन को हौसला देते हुए कहती है, मत रो, तुम ठीक हो जाओगी, ये भी ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। और फिर इस दौरान छोटे जरकुतै की भी सांस फूलना शुरू हो जाती है और उसे सांस आना बंद हो जाता है। उलगन कहती है, जरकुतै को कुछ हो रहा है। तो जरकुतै भागता हुआ अपने बेटे के पास आता है और उसे गोद में लेता है और कहता है, मेरे बेटे
जरकुतै क्या हुआ जरकुतै? तो उसकी सांस रुक रही होती है। उलगन कहती है ये सांस नहीं ले रहा, मेरे बेटे को क्या हुआ, वो सांस नहीं ले रहा। तो मलहून फौरन सिपाहियों को बुलाती है और कहती है सिपाहियों अलाउद्दीन को जल्दी से बुलाओ। और जरकुतै अपने बेटे को गोद में लिए रोने लग जाता है और उससे पुकारता है, लेकिन छोटा जरकुतै सांस नहीं ले रहा होता और जरकुतै अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है, जबकि उलगन भी पास बैठी मुसलसल रो रही होती है। और दूसरी जानब जब मैदान में तमाम सरदारान को मंगोलों ने एक दायरे में फंसाया हुआ होता है तो कारिसी साहब पूछते हैं अब हम क्या करेंगे। और फिर याकूब साहब कहते हैं धुआं हट रहा है, हमला करो। और धुआं जैसे ही हटता है तो तमाम सरदारान उस दायरे से बाहर निकल आते हैं और मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। याकूब साहब और बाकी तमाम तुर्क सिपाही भी मंगोलों के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन मंगोलों की बहुत बड़ी तादाद होने की वजह से और उनके तीर अंदाज भी उनके साथ होने की वजह से वो मुसलसल अपने तीर तुर्क सिपाहियों पर चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से तुर्क सिपाही फौरन मार रहे होते हैं, जबकि कुछ तुर्क सिपाही अपनी तलवारों से मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन मंगोल बहुत बड़ी तादाद में अपने जहर लगे तीर उन तुर्क सिपाहियों को मार रहे होते हैं और इस तरह तुर्क सिपाहियों और मंगोलों के दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। लेकिन मंगोल तुर्क सिपाहियों पर हावी हो रहे होते हैं और सबको अपने तीरों से मार रहे होते हैं। याकूब साहब भी बहादुरी के साथ मंगोलों से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही वहां पर आ जाते हैं और अपने तीर उन मंगोलों पर चलाना शुरू कर देते हैं और बहुत से तीर मंगोलों को मारकर उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। कारा जलासन जब उस्मान साहब को देखता है तो गुस्से से कहता है उस्मान तुम्हारी मौत का वक्त आने से पहले ही तुम मरने आ गए, मैं अपने भाई के खून के बदले तुम्हारे तमाम शहरों को तबाह कर दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारा भाई मर गया और तुम भी इस तरह खत्म हो जाओगे और अपना तीर कारा जलासन को मारते हैं। लेकिन कारा जलासन अपना ढाल सामने करके अपना दिफा करता है और इस तरह उरहान, बुरान और काई सिपाही अपने तीर मुसलसल मंगोलों पर मार रहे होते हैं। जबकि इसी दौरान एक मंगोल सिपाही अपना तीर जब उस्मान साहब को मारने लगता है तो वो तीर उस्मान साहब के बाजू को चीरता हुआ गुजर जाता है। उस्मान साहब थोड़ा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब हिम्मत नहीं हारते और अपने तीर मुसलसल मंगोलों पर चला रहे होते हैं। और फिर कारा जलासन कहता है मौत हर लम्हे आपके पीछे होगी, मैं जल्द तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं तुर्कों के लिए कफन तैयार करने वालों का अंजाम मौत है और फिर अपने तीर उस पर चलाने लग जाते हैं। कारा जलासन जब देखता है कि उसके तमाम मंगोल सिपाही एक एक करके मार रहे होते हैं और उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने तीरों की मुसलसल बौछार उनके मंगोल सिपाहियों पर कर रहे होते हैं तो वो अपने नौकरों से कहता है नौकरों हम पीछे हट रहे हैं, चलो। और इस तरह कारा जलासन और उसके मंगोल सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जबकि एक मंगोल तीर अंदाज अपना तीर जानदार साहब को मारता है जो कि जानदार साहब के कंधे पर आकर लगता है और फिर तमाम मंगोल सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और सब आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दूसरी जानब फरार हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब जब देखते हैं कि तमाम सिपाही जिनको मंगोलों के तीर लगे होते हैं वो एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं और सबके मुंह से झाग निकल रही होती है और जहर अपना असर कर रहा होता है, जबकि कारा जलासन और उसके मंगोल सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां से भाग जाते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों इनका पीछा करो और फिर उस्मान साहब और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और एक सिपाही जानदार साहब को पकड़ कर लेकर आ रहा होता है। उस्मान साहब जानदार साहब के पास आते हैं और कहते हैं जानदार साहब क्या आप ठीक हैं? लेकिन जानदार साहब जमीन पर गिर जाते हैं और उन पर जहर का असर होना शुरू हो जाता है और उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। तमाम सरदारान जानदार साहब के पास बैठते हैं और उन्हें देखते हैं, लेकिन जानदार साहब की मौके पर ही सांस बंद हो जाती है। ये सब देखकर कनूर कहता है जानदार साहब जहर आलूद हो गए हैं और हके ताला की जानब कूच कर गए हैं हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर बुरान कहता है हजूर इस्तेमाल की गई तलवारें और फेंके गए तीर सब जहर आलूद हैं। और वो उस्मान साहब के जख्मी बाजू की जानब देखता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं क्या? और फिर उस्मान साहब भी जब अपने बाजू को देखते हैं जो कि जख्मी हो चुका होता है और खून आलूद होता है तो उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब इसी जहर की वजह से गोंजा खातून जमीन पर गिर गई थी और उस पर जहर का असर हो गया था। ये याद करके उस्मान साहब भी जान चुके होते हैं कि उनको जो तीर लगा है वो भी जहर आलूद है। और उरहान और बुरान भी उस्मान साहब को ये तीर लगे होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, जबकि उस्मान साहब की हालत भी पहले से खराब होना शुरू हो जाती है। किसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। नाजरीन अब हम मिलेंगे जुमेरात को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।